हमारा एक नौकर था। वो उम्र में मुझसे करीब 2 साल बड़ा था। उस नौकर का काम मुझे नहलाना था। नहलाते नहलाते कब हम दोनों एक दूसरे के लिए आकर्षण बन गए, हम दोनों को पता भी नहीं लगा। उस नौकर और मेरे बीच धीरे धीरे शारीरिक संबंध भी बनते चले गए और महज 14 साल की उम्र में मैं और मेरा नौकर एक दूसरे के शरीर को एक्सप्लोर करने लगे। मैंने घर के एक पुरुष नौकर के साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे। बंद कमरे में हम दोनों क्या कर रहे थे, किसी को कोई खबर नहीं थी। मुझे यह सब कुछ दिनों में ठीक लगने लगा था। मुझ पर लड़कियों से मिलने की पूरी तरह पाबंदी थी। लड़की का एहसास क्या होता है, मुझे यह सब तब पता चलता जब मुझे लड़कियों से मिलने दिया जाता। मैं खुलकर जीना चाहता था, लेकिन महल की बंदिश ऐसी थी कि मैं खुलकर सांस भी नहीं ले सकता। यह कहना था गोहिल राजपीपला रियासत के 39वें वारिस राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल का। आगे जानेंगे इस सच्ची कहानी में कि आखिर एक शाही परिवार का राजकुमार किस दुविधा में था। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हुए एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात के गोहिल राजपीपला रियासत के 39वें वारिस राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल की। दरअसल जैसलमेर की राजकुमारी रुक्मणी देवी का विवाह गुजरात के गोहिल राजपीपला रियासत में हुआ। जब राजकुमारी रुक्मणी ब्याह करके अपने ससुराल आई तो अपने दाई माँ को भी अपने ससुराल ले आई। राजकुमारी रुक्मणी के ब्याह के बाद 2 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें एक राजकुमार और दूसरी राजकुमारी थी। राजकुमार का नाम मानवेंद्र रखा गया। कुछ समय बाद राजकुमार मानवेंद्र और उसकी बहन को उसके माँ बाप पढ़ाई के लिए मुंबई ले आए। राजकुमार मानवेंद्र का एडमिशन मुंबई के ही स्कॉटिश स्कूल में करवा दिया। राजकुमार और उसका परिवार मुंबई के सांता क्रूज में 7 बेडरूम वाले आलीशान बंगले में रहने लगे। परिवार के 7 लोगों के लिए 22 नौकरों की व्यवस्था थी, जिनमें एक शुद्ध शाकाहारी खाना बनाता तो एक मांसाहारी। राजकुमार मानवेंद्र की दादी के लिए गुजराती खाना बनता तो उसकी दाई माँ के लिए राजस्थानी। समय गुजरा और एक दिन जब राजकुमार मानवेंद्र 8 साल का हुआ तो उसका लालन पालन करने वाली दाई माँ ने उसे बताया कि वो राजकुमार मानवेंद्र की माँ नहीं है, बल्कि उसकी असली माँ तो रुक्मणी देवी है। दाई माँ ने कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें सच जानना जरूरी है। मैं यहाँ नौकर की हैसियत से काम कर रही हूँ। जिस दिन मुझे आपके परिवार वाले निकाल देंगे, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। यह सुनते ही राजकुमार मानवेंद्र अपनी दाई माँ से झगड़ने लगता है और कहता है कि आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे साथ सोती हो, मेरे सारे काम आप ही करती हो। मेरी असली माँ तो सिर्फ कहने मात्र की है। उनसे तो मिलने के लिए भी पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनके सामने तनकर खड़े रहना पड़ता है, और वो मेरी माँ नहीं हो सकती। राजकुमार मानवेंद्र की इस तरह की बातें सुनकर उसकी दाई माँ उसको समझाती है कि बेटा, सच को बदला नहीं जा सकता। आपकी असली माँ रुक्मणी देवी है, मैं नहीं। अपनी दाई माँ की ये सारी बातें सुनकर राजकुमार मानवेंद्र कई दिनों तक रोता रहा, लेकिन सच के आगे बेबस था। इसके कुछ समय बाद राजकुमार मानवेंद्र अपने दोस्त के घर गया। वहाँ राजकुमार ने देखा कि उसका दोस्त अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेटा था। उस सीन को देखकर राजकुमार चौंक गया। उस दिन राजकुमार ने पहली बार जाना कि एक बेटा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर भी सो सकता है, या फिर एक माँ अपने बच्चे को छू भी सकती है, जबकि राजकुमार के साथ इससे बिल्कुल विपरीत था। राजकुमार का लालन पालन उसकी दाई माँ ने किया। वही राजकुमार के साथ सोती थी, उसको खाना खिलाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब राजकुमार बीमार होता तो उसकी देखभाल करती थी। राजकुमार की दुनिया उसकी दाई माँ ही थी। राजकुमार उन्हें ही अपनी माँ समझता था। जब कभी राजकुमार की माँ राजकुमार से मिलने आती तो राजकुमार को माँ जैसी फीलिंग नहीं आती। बचपन से ही राजकुमार मानवेंद्र को राजकुमारों के तौर तरीके सिखाए गए, जैसे टेबल पर छुरी कांटे से खाना कैसे खाते हैं, उठना बैठना कैसे है, कब कितना बोलना है। यह भी राजकुमार मानवेंद्र की ट्रेनिंग में शामिल था कि कैसे लोगों को दोस्त बनाना है और कैसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना।
राजकुमार मानवेंद्र को लड़कियों को दोस्त बनाने की इजाज़त कतई नहीं थी। महल में सिर्फ राजकुमार मानवेंद्र के लड़के दोस्त आ सकते थे। राजकुमार मानवेंद्र भी केवल लड़कों के घर ही जा सकता था, वह भी नौकरों के काफिले के साथ, नहीं तो उनके घर जाने की इजाज़त नहीं थी। मतलब राजकुमार होना यानी लाख पाबंदियाँ। राजकुमार मानवेंद्र का बचपन जैसे तैसे बीत रहा था। बंदिशें, नियम, कानून, मर्यादा, ये इनके बोझ तले जिंदगी खुलकर जीने की तमन्ना कहीं न कहीं घुट रही थी। राजकुमार को हमेशा एक ही बात याद दिलाई जाती थी, वो थी मर्यादा। राजकुमार मानवेंद्र के नसीब में महल, नौकरों का काफिला, महंगी कारों की कतारें, यानी तमाम बुनियादी सुख और ऐशो आराम था, बस सुकून और माता पिता की मोहब्बत नहीं थी। राजमहल के प्रोटोकॉल के नाम पर कोरी बंदिशें थी। राजकुमार मानवेंद्र की बेबसी और छटपटाहट राज परिवार की समझ नहीं आ रही थी। राज परिवार को राजवंश की मान मर्यादा के आगे सारी दुनिया छोटी लगती थी। इस तरह राजकुमार मानवेंद्र स्कूल से आने के बाद दाई माँ के साथ या फिर पुरुष नौकरों के साथ खेलता था। इस बीच महल का एक पुरुष नौकर था, वह राजकुमार से करीब उम्र में 2 साल बड़ा था। उसकी जिम्मेदारी राजकुमार को नहलाने की थी। नहलाते नहलाते नौकर और राजकुमार के बीच कब आकर्षण पैदा हो गया, दोनों को पता ही नहीं लगा। धीरे धीरे राजकुमार और नौकर के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। एक पुरुष नौकर ने राजकुमार मानवेंद्र के साथ संबंध बना लिए थे। दोनों के बीच बंद कमरे में क्या चल रहा था, किसी को कोई खबर नहीं थी। कुछ दिन बाद राजकुमार मानवेंद्र को भी नौकर के साथ शारीरिक संबंध बनाना ठीक लगने लगा, क्योंकि राजकुमार नहीं जानता था कि लड़कियों का एहसास क्या होता है। कभी राजकुमार को लड़कियों से मिलने ही नहीं दिया गया। राजकुमार मानवेंद्र जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी माँ का राजकुमार के प्रति व्यवहार नफरत भरा होता गया। इसी बीच राजकुमार की बहन की दाई माँ की टीबी के चलते मौत हो गई। इसके बाद राजकुमार की बहन की देखभाल की जिम्मेदारी राजकुमार की माँ ने खुद ले ली। इस पर राजकुमार मानवेंद्र अपनी माँ को देखता कि उसकी माँ बहन को तो प्यार करती है, लेकिन राजकुमार को नहीं। राजकुमार मानवेंद्र को अपनी माँ से कोई अटैचमेंट नहीं था, न ही माँ को राजकुमार से था। कुछ समय बाद राजकुमार मानवेंद्र की शादी की बात चलने लगी। राजकुमार ने अपनी सहमति से झाबुआ की छोटी सी रियासत की राजकुमारी से शादी कर ली, लेकिन शादी के पहले दिन से लेकर करीब 1.5 साल तक राजकुमार मानवेंद्र और उसकी पत्नी के बीच संबंध नहीं बने। धीरे धीरे ये बात मानवेंद्र की पत्नी को सताने लगी। उसके लिए महल, पैसा, शानो शौकत, दौलत, नौकर, गहने, सब कुछ उसके लिए बेमानी सा प्रतीत होने लगा। शादी के करीब 1.5 साल बाद मानवेंद्र और उसकी पत्नी ने अलग होने का फैसला किया। मानवेंद्र की पत्नी कोर्ट में यह साबित करने में कामयाब हो गई कि पति पत्नी के बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं बने। इस तरह राजकुमार मानवेंद्र का तलाक हो गया। इस घटना से राजकुमार मानवेंद्र पूरी तरह से टूट चुका था। वह सोच रहा था कि मेरी शादी क्यों नहीं चल सकी, जबकि राजकुमार मानवेंद्र की पत्नी और वह तो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। राजकुमार मानवेंद्र की पत्नी की तलाक के 1 साल बाद दूसरी शादी हो गई। यह सुनकर मानवेंद्र के माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उनको लगा कि अपने बेटे की शादी नहीं हुई, जबकि उसकी पत्नी की दूसरी जगह शादी हो गई। उनको बेइज्जती लगने लगी। उधर राजकुमार मानवेंद्र उधेड़ू बुन में था, वह अपने आप को खोज रहा था। अब राजकुमार ने महल से अकेले निकलना शुरू कर दिया, ट्रेन में सफ़र किया, यानी राजशाही कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया। इन सब से राजकुमार की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब भी खाने की टेबल पर सब एक साथ होते, उस समय राजकुमार को एक ही बात बोली जाती थी
कि शादी करो और जहाँ हम कहेंगे वहीं करनी पड़ेगी। लेकिन राजकुमार ने अपनी शादी टूटने के बाद यह तय कर लिया था कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा, क्योंकि राजकुमार की पत्नी ने उसे जाते समय कह दिया कि इस तरह किसी और की ज़िंदगी खराब मत करना। 30 साल की उम्र में राजकुमार मानवेंद्र अपने पड़ोस में ही रहने वाले कवि अशोक राय के पास गए। उन्होंने राजकुमार मानवेंद्र को पहली बार बताया कि तुम एक गे हो। इस बीच माता पिता की ओर से शादी का प्रेशर इतना बढ़ गया कि दबाव में राजकुमार मानवेंद्र का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। राजकुमार को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहाँ राजकुमार का इलाज करने वाले मनोचिकित्सक को राजकुमार ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं, चिंता मत करो। इसके बाद डॉक्टर राजकुमार मानवेंद्र के माता पिता से बात करते हैं। डॉक्टर राजकुमार के माता पिता को कहते हैं कि आपका बेटा गे है, उस पर लड़की से शादी करने का दबाव नहीं डालो। इतना सुनते ही वो डॉक्टर पर बरसने लगे। राजकुमार की मां ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमने तो शुरू से ही अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इसके बाद डॉक्टर राजकुमार की मां को कहते हैं कि गे होने का संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। इस पर राजकुमार की मां कहती है कि कवि अशोक राय भी एक गे है, उन्होंने ही इसे गे बनाया है। उनके कहने पर ही यह इस बात का प्रचार प्रसार कर रहा है। इस बीच राजकुमार की मां ने देखा कि भारत में डॉक्टरी इलाज नहीं हो पा रहा है, तो अमेरिका और कनाडा में राजकुमार के इलाज की बात की गई। अमेरिका में राजकुमार की ब्रेन सर्जरी फाइनल हुई। तय किया गया कि राजकुमार की सेरेब्रम ब्रेन सर्जरी की जाएगी और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे। इसी बीच अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की एक स्टडी आ गई, जिसमें लिखा था कि समलैंगिकता मानसिक बीमारी नहीं है, जिसके चलते राजकुमार की सर्जरी के लिए विदेश भेजने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कहा जाता है कि जहां विज्ञान के चमत्कार खत्म हो जाते हैं, वहां धर्म से इलाज किया जाता है। राजकुमार के माता पिता ने भी ऐसा ही किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजकुमार को हर मंदिर, मस्जिद, झाड़ फूंक वाले के पास लेकर गए। एक मंदिर में तो राजकुमार को बांधकर बुरी तरह पिटा गया। इस बीच किसी ने कहा शाम को दिया जलाना है, राजकुमार मानवेंद्र ने दिया जलाया। किसी ने कहा शाकाहारी हो जाओ, वह शाकाहारी हो गया। किसी ने कहा योग करो, राजकुमार ने योग किया। इस तरह सब ने जैसे कहा राजकुमार ने वैसा ही किया, लेकिन इन सब से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि राजकुमार ने महसूस किया कि उसकी पहचान पहले के मुकाबले और मजबूत हो गई है। इस बीच राजकुमार के साथ परिवार वाले अपराधी जैसा व्यवहार करने लगे। इस बीच राजकुमार से कहा गया कि या तो तुम शादी कर लो, नहीं तो तुम्हें हम प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। लेकिन राजकुमार शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद राजकुमार की मां ने राजकुमार को यह कहकर कि एक राजकुमार पागल है और एक पागल कंपनी का डायरेक्टर, पार्टनर या सदस्य नहीं हो सकता, और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। राजकुमार को आर्थिक तौर पर कमज़ोर कर दिया गया। राजकुमार की मां ने स्कूल के सारे रिकॉर्ड जला दिए। राजकुमार का हारमोनियम बजाना बंद कर दिया गया। लोगों को राजकुमार मानवेंद्र के खिलाफ कर दिया गया और राजकुमार को आखिरी बार बोला गया कि यदि परिवार में रहना है तो शादी करनी पड़ेगी, नहीं परिवार को छोड़ना होगा। इस पर राजकुमार मानवेंद्र सोचता है कि मैं सन्यासी क्यों बनूं, मुझे तो शादी करनी है, लेकिन एक औरत के साथ नहीं बल्कि किसी मर्द के साथ करनी है। लेकिन राजकुमार के परिवार का जब शादी को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा था, तो राजकुमार ने तय किया कि अब मैं अपने गे होने का राज दुनिया के सामने रख दूंगा। इसके बाद राजकुमार ने एक मीडिया कर्मी से कांटेक्ट किया और उसको इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में राजकुमार ने कहा कि शाही परिवार राजपीपला वंश का राजकुमार मानवेंद्र एक गे है। यह खबर मीडिया में आते ही राज परिवार में हड़कंप मच गया। इसके बाद
राजकुमार मानवेंद्र को महल से निकाल दिया गया और राजकुमार कवि अशोक राय के घर जाकर अब रहने लगा। इस बीच राजकुमार मानवेंद्र को खबर मिली कि उसकी दाई की मौत हो गई है, तो मानवेंद्र अपनी दाई की मौत की खबर सुनकर पूरी तरह टूट गया और पहले से भी ज़्यादा नर्वस हो गया। लेकिन कवि अशोक राय के समझाने पर राजकुमार ने महल से बाहर साधारण इंसानों के बीच अपनी दुनिया बनानी शुरू की, जिसके चलते राजकुमार मानवेंद्र को ओपेरा विनफ्रे ने अपने शो में शिकागो बुलाया और राजकुमार मानवेंद्र का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू के बाद राजकुमार मानवेंद्र को दुनिया के कई देशों से इंटरव्यू के लिए बुलाया आने लगा। इसके बाद राजकुमार मानवेंद्र ने एक अमेरिकन पुरुष से शादी कर ली। अभी मानवेंद्र LGBT राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह राजकुमार मानवेंद्र को अलग पहचान के चलते अपने ही परिवार में एक अपराधी समझा गया। दोस्तों, LGBT लोगों को भी अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। किसी को उसकी अलग पहचान के चलते गलत या अपराधी समझा जाना कतई सही बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी अलग पहचान रखता है तो किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जो लोग गे होते हैं उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।